नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां पर एक दर्द भरी दास्तान और एक बड़ा मामला सामने आया है। जो बच्चा आप सामने स्वेटर में देख रहे हैं, ये बच्चा मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, जिसका नाम रिंकी बताया जा रहा है। ये बच्ची अपना नाम रिंकी बता रही है और मूल रूप से बिहार की रहने वाली है। और मामला कुछ इस तरह का है कि इसके माँ बाप इसे करनाल में एक महिला को आज से लगभग 4 साल पहले बेच गए थे, ताकि ये बच्ची उनके घर में काम कर सके। जिनके घर ये काम करती थी उस महिला का नाम भी ये बता रही है, उसका एक ब्यूटी पार्लर बताया जा रहा है। और ये बच्ची उसी घर में काम करती थी और आज किसी तरीके से ये वहाँ पर यानी जो घर था वहाँ से भागकर फूसगढ़ के आसपास आ गए। और जो महिला आप सामने देख रहे हैं, इनका नाम सुनीता देवी है। इनसे ये जा मिली, क्या कुछ पूरी घटना हुई ये आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें सीएम सिटी करनाल से आप देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मामले आपने पहले क्राइम पेट्रोल सीरियल में देखे होंगे, बहुत सारे मामले आपने इस तरह के फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन ये जो मामला है ये हकीकत में करनाल का है। जो बच्ची इस समय मेरे साथ खड़ी है, इसका नाम रिंकी है और जो मूल रूप से समस्तीपुर बिहार की अपने आप को बता रही है और बता रही है कि इसके माँ बाप आज से लगभग 4 साल पहले इस बच्ची को यहाँ की करनाल की एक महिला को बेच गए थे। और इसकी एक और बहन है जो कि करनाल में ही एक जगह पर जिसे बेचा हुआ है, और वो परिवार भी इन बच्चियों से काम करवाता है। बेटा, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हो आप? रिंकी नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? समस्तीपुर के। समस्तीपुर बिहार के हो? तो यहाँ कैसे आए आप? यहाँ पे मम्मी पापा छोड़ गए थे। किसके पास? आंटी के पास। एक आंटी के पास। क्या नाम है आंटी का? अंजलि। क्या काम करते हैं वो? ब्यूटी पार्लर का। ब्यूटी पार्लर का। तो आप उनके घर पे काम करते थे? जी हाँ। तो आपको खाने पीने को पूरा खाना देते थे वो? नहीं, एक दो रात को 1-2 देते थे, कभी कभार नहीं देते थे। तो क्या काम करवाते थे आपसे? झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा करवाते थे। आपको अपनी उम्र पता है कितनी है? जी नहीं पता? तो रो क्यों रहे हो आप? आपने अभी अभी मेरे साथ बिस्किट खाए थे, चिप्स खाए थे, तो रोना नहीं है ना? ठीक है, रोना नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये बच्ची अपना नाम रिंकी बता रही है और बता रही है कि जिस महिला के पास ये रहती थी वो इसे सिर्फ रात को खाने के लिए 1 या 2 रोटी दिया करते थे। सोती ये स्टोर में थी, जबकि वो महिला अपनी बेटी के साथ बेड पर सोया करती थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा जो कि बहुत मासूम है, छोटा सा बच्चा है, शायद 10 साल से भी कम इसकी उम्र है, और किस तरह से इस बच्चे के साथ इसके माँ बाप ने इसे बेच दिया। और इस बच्चे को मैं एक बार चाहूँगा नीचे दिखा दीजिए, इस बच्चे को किस तरह से, यानी कि आप देख सकते हैं इसकी आंखों के जो आंसू हैं, वो आंसू ये बता रहे हैं कि ये अपनी खुशी से नहीं रहती थी उस घर में। जिनके पास आप रहते थे, कभी प्यार किया उन्होंने आपको? कभी कभार किए थे। वैसे मारते थे? जी हाँ। किससे मारते थे? डंडे से। क्यों मारते थे? और मुर्गा बनाते थे। मुर्गा बनाते थे आपको? क्यों मारते थे? ये तो नहीं पता मेरे को। काम करने के लिए बोलते थे? हाँ। क्या काम करवाते थे? और दिन भर दुखी करते थे। दिन भर दुखी करते थे? हाँ। आपको? तो आप भाग के आए वहाँ से? भागे क्यों? वहाँ पे मैं बहुत दुखी हो गई थी। दुखी हो गए थे आप? हाँ। तो इस बच्चे के आंसू आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये बच्ची परेशान होकर यानी कि फूसगढ़ पहुंच जाती है। फूसगढ़ की हमारे साथ माता जी हैं, आप देख सकते हैं सभी बच्चे इनके अपने हैं। और इस बच्चे को भी इन्होंने ना केवल अपने बच्चों के साथ रखा, बल्कि इस बच्चे को नहलाया धुलाया और किस तरह से इस बच्चे को जूते भी डलवाए, क्योंकि पैर बहुत ही ज़्यादा गंदे थे, ख़राब थे। माता जी, क्या नाम है आपका? ये बच्चा कैसे मिला आपको? यो तो जैसे हम बाहर जा रहे थे, हमारे पीछे पीछे आ गया, तो कोई मेरे से बोली कि भाई ये बच्चा आपका? मैंने कहा नहीं, मेरा नहीं है ये बच्चा। मैं इसको छोड़ के चली गई, तो फिर मेरे पीछे पीछे आ गया यूँ। तो मैं इसको, कोई मेरे को कहने लगा तो अपने घर पे ले जाए इसने। मैंने कहा इसके जैसे मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों के समान इसको रखूँगी, तो मैं बुला के किसी को इसको सौंपूँगी बच्चे को। बच्चा ने मेरे को परेशानी की बात बताई, मैंने मीडिया वालों को फ़ोन करा, तो मीडिया वाले मेरे घर पे आ गए। तो बच्ची ने अपने बारे में क्या बताया? अपने बारे में इसको बहुत सारी समस्या बताई। समस्या के कारण में आंटी जी बाज के आ गई। मैं दीवार से कूद का, पत्थर से कूद के, और वो मेरे को परेशान करती थी। इस करका में भाग गया। मारती, डंडा मारती है, इसके हाथों पे
मारे हुए के निशान है इसके हथों चोट के पर, निशान है? चोट के निशान है इसके हथों पे। तो मैंने कहा बेटा चल मेरे घर, मैंने इससे चाय पिलाई, रोटी खिलाई, प्यार किया, इससे हाथ पार दो। ये मैं अपने लड़के के मैंने इससे जूते डाले, इसको फिर ये रोने लगी, मैंने चुप करी। बड़ी परेशान, मैंने इस पर बहुत दया आई। मैंने सोचा भी मैं रात रखूँगी, मेरा इतना मैंने पता नहीं था भाई मेरे साथ भी कोई मैंने कुछ बोल देगा। तो मेरा घर वाला आया तो कहने लगा भी ऐसे बच्चा किसी का रात ने नहीं रखना चाहिए, और मैं भाई मीडिया को बुलाऊंगा। तो मैं मीडिया को फ़ोन करूँ ऐसे पर बच्चे के बारे में, तो बच्चा ठीक है, मेरे घर से मीडिया आई हुई है। बच्चे आपके भी हैं बहुत सारे, और जिस तरह से बच्चे ने बताया काफ़ी दर्द भरी दास्तान है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बड़ा दुख की बात है। तो इसने बताया भी मेरी छोटी बहन है, बिल्कुल ये छोटे बच्चे जैसी वह होगी, 4 साल की। ये बता रही 4 साल पहले मेरे छोड़ के चले गए भाई। ये मैंने कहा भी ये क्या इस बच्चे से भी मैं रखूँ, मेरे द्वारा रहेगा। तो इसने बहुत सारी बात बताई। मम्मी पापा बेच के कुछ पैसे लेके गए, और मेरे से भी कभी नहीं साथ भी वहाँ हमारे को देखने नहीं आते, कभी फ़ोन पे बात नहीं होती हमारी। हाँ, यह बोल रही है छोटी बहन के बारे में भाई, साथ पैसे लेके गए पापा भाई मेरे से, भाई कभी बात नहीं करते। उसके बारे में बहुत सारी यह बातें बता रही है, अभी ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। बहुत सारी जो बातें हैं वो इस बच्ची ने बताई हैं। बेटा आपकी बहन भी करनाल में ही है? दीने नामनगर है। रामनगर में है, तो वो कहाँ, उसको भी ऐसे बेच के मम्मी पापा? हाँ। पापा का नाम पता है? चीनी। मम्मी का नाम पता है? उनका चेहरा याद है? नहीं, चेहरा भी याद नहीं है। याद नहीं? कितने साल पहले बेच दिया था आपको? बहुत साल हो गए, 4 साल हो गए। 4 साल से आप यहीं करनाल में ही हो, इसी शहर में हो? तो जिस आंटी के पास उसी के पास रहते हो? हाँ, रहती थी। उसके बाद बहुत दुखी हो गई थी ना, तो दिन दहाड़े मुझे बहुत तकलीफ होने लगी, इसी वजह से भाग आई। तो आप समझ सकते हैं कि दर्द भरी ये दास्तां है। आप सभी से ये अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये मानवता का जो काम है, मैं आपको बता दूं कि तमाम जो ये बच्चे आप सामने देख रहे हैं, ये भी इसी परिवार के बच्चे हैं जहां पर इस समय हम खड़े हैं, और ये भी किसी परिवार का बच्चा है जो इस समय यहाँ पर खड़ा हुआ है। बेटी है, रिंकी इसका नाम है। उम्र इसकी हालांकि पता नहीं है, शायद 8 से 10 साल इसकी उम्र हो सकती है, और बता रही है कि लगभग 3-4 साल पहले जो इसके माँ बाप हैं वो इसे बेचकर चले गए थे, और इन बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई थी, बातचीत कर रही थी। हमने भी इसे खाने के लिए चिप्स और बिस्किट दिए, बच्चे के साथ बातचीत की, और फिर जाकर इसने अपने बारे में कुछ बताया। बेटा आपको बच्चे ने क्या क्या बताया अपने बारे में? आपका काफ़ी मन लग गया इसके साथ। इसने सर काफ़ी कुछ बताया है। बोलती है कि सुबह शाम मेरे को मारती थी, एक टाइम कभी कभार खाना देती थी, शाम को कभी कभार देती थी, एक टाइम खाना देती थी जो। तो फिर हमने इसको खाना खिलाया, चाय पिलाई, तो ये डर रही थी कहीं मेरे को ऐसे मारे ना खिला के, जैसे वो मारती थी। तो फिर मैंने इसको खाना प्यार से खिलाया, तो इसने खाना भी खाया। और बोलती है कि वो आंटी ड्रिंक भी करती थी, सिगरेट पीती थी, और तंबाकू वगैरह कुछ खाती थी। क्या नाम बताया? कुछ काफ़ी कुछ बताया इसने। अंजलि बताया सर। अंजलि, और क्या हाँ काम जी। बताया करती है वो ये बता रही है कि पार्लर का भी करती है, और वो ड्रिंक वगैरह ये किसी को बेचती भी है। कुछ इस तरह का काम हाँ करती जी। है वो। तो आपका मन लग गया बच्चे के? हाँ जी, पूरा मन लग गया हमारे इसके। पूरा मन लग गया। कुछ ही घंटे में जो बच्चे हैं वो किस तरह से यानी कि घुल मिल गए हैं, और बच्चे बच्चों के साथ अक्सर घुल मिल जाया करते हैं। आप सभी से ये मेरी हाथ जोड़कर अपील है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये एक बड़ा मैसेज देने के लिए समाज को हम इस खबर को चला रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, ताकि पता लग सके कि मानवता अब किस कदर, यानी कि एक किस्म से, यानी जिस तरह से माँ बाप ने इस बच्चे को बेचा, हो सकता है उनकी भी कुछ मजबूरियां रही हों, कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, परिस्थितियां हो सकती हैं घर की, कि माँ बाप को ऐसा लगा हो कि शायद इस बच्ची को बेचकर जो हमें पैसे मिलेंगे हम कुछ समय तक उसका गुजारा कर लेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिसके पास इसे छोड़ा गया था, जिसके पास इस बच्चे को रखा गया था, वो इस बच्चे की मार पिटाई क्यों करते थे? क्या ये छोटी सी बच्ची जिनके पास ये रहती थी वो भी एक माँ है, वो भी एक महिला है? किस तरह से यानी इस बच्चे को डंडे के साथ पिटाई करना, मुर्गा बनाना, जिस तरह से ये बता रही है कि दोनों हाथ, यानी कि इसके जिस तरह से आप समझते हैं कि स्कूल में भी बच्चों को सज़ा दी जाती है, इस तरह की जो सज़ा है वो बच्चे को दी जाती थी, और वो भी मासूम से दिखने वाले इस बच्चे को। बेटा आप सोते कहाँ पे थे उस घर के अंदर? स्टोर में। स्टोर में सोते थे। और वो आंटी कहाँ सोते थे? बेड के ऊपर। आंटी के साथ अंकल भी रहते थे कोई? हाँ। अंकल रहते थे? हाँ। उनके हस्बैंड थे वो? नहीं। कोई और है? हाँ, पुलिस का काम करते हैं। पुलिस का? पुलिस में है वो? हाँ। और उनका बच्चा भी है कोई? ये तो नहीं पता मेरे को। आंटी का बच्चा है कोई? हाँ। क्या नाम है? एक का नाम जानू दीदी, और क्या, एक का दोबारा नाम बताओ। जानू दीदी। जानू दीदी। अच्छा, और? एक का नाम बंसी भैया। बंसी भैया।
बंश भैया। वंश भैया और जानू दीदी, ये आंटी के बच्ची है। उनके साथ कोई अंकल भी रहते हैं? पुलिस में है वो? पुलिस में है, करनाल में ही। तो समझ रहे हैं आप पूरे का पूरा मामला क्या है। यानी कि जो व्यक्ति उस महिला के साथ रहते हैं, ये बच्चा ये बता रहा है कि वो पुलिस में है। आपको कैसे पता बेटा पुलिस में वर्दी में आते हैं? हाँ, क्या नाम है अंकल का पता है? सिकंदर। सिकंदर नाम है, पुलिस वाले अंकल है। पुलिस वाले अंकल है, नाम सिकंदर है। वे आते थे। आते थे हाँ, वर्दी में। वर्दी में आते थे, रोज आते थे? कभी 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 कभार आते थे। उन्होंने कभी मारा आपको? नहीं, आंटी नहीं मारा, सिर्फ आंटी के बच्चों ने मारा कभी? एक ने मारे, लड़के ने। लड़के ने मारा था हाँ, दुखी करते थे वे। आपको? और आंटी किससे मारते थे आपको? डंडे उंडे से गाली देते थे। और मुर्गा बनाते थे? हाँ, तो कभी आपको यानी जब होता था बुखार खांसी जुकाम, कभी दवाई वगैरह कुछ दिलवाया उन्होंने? एक दिन दिलवाए थे। दिलवाया था। तो रामनगर में जो है, भाई है बहन है आपका? बहन क्या नाम है उसका? रिया। उसका नाम रिया है। वो कितनी छोटी है आपसे बेटा? इसकी इतनी है। इसके जितनी, अभी इसके जितनी है वो। हाँ, और एक बच्ची है जिसका नाम रिया ये बता रही है, और इसकी बहन है उसका नाम रिया बता रही है। दोस्तों जो ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बड़ा संदेश देने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये खबर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप समझ सकें कि किस तरह से यानी कि इंसानियत एक किस्म से मर चुकी है, मानवता खत्म हो चुकी है। बहन जी जो ये बच्चा बातें बता रहा है, आपकी भी 4 बेटियां हैं और बेटा भी है एक आपके पास, यानी इस तरह से तो मुझे लगता है कि कम से कम कोई माँ होने के बावजूद तो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं सर, फिर बिल्कुल वो नहीं ऐसा, करेगी। इसका मतलब अपने बच्चे और बेगाने में फर्क हो गया ना। हाँ जी, उसने तो फर्क समझा ना, उन्हें अपना बच्चा तो समझा नहीं, उससे ज़्यादा प्यार तो मैंने दे दिया। मेरे साथ इतना प्यार मानना है ना, नहीं बहुत मेरे साथ प्यार करा है इसने। भाई ऐसी मम्मी जैसी आंटी मिल गई मेरे को, अच्छे बेचारी। बलकमानी जो बात थी नहीं, जिस बड़े घर की थी वह जाटनी, तो उनका तो अच्छी कोठी लागी दिखा। वह बोलती रही, उसके साथ बोली नहीं है, डरती। नु का मैंने कहा बेटा क्यों नहीं उसके साथ बोली, तो कहने लगी नु का नहीं आंटी वह कोठी आड़ी है, नु का मेरे को मारती, नु का वह कोठी आड़ी है। उस कोठी आड़ी से डर गया। नु का आप तो अच्छी हो, नु का मैंने कहा नहीं बेटे वह दादी थी, अच्छी दादी है वो कोठी आड़ी है, वह बड़ी वह मेरे से काम ले लेगी, नु का काम करवाएगी वह मेरे से। फिर वो यहाँ घर पे लेकर आई, फिर खुश हुई, फिर बोली। और मैं सोच गई थी शायद गूंगी ना, फिर नन्नू कहा अभी मैं गूंगी कौन है मैं से। अच्छा, आपको पहले ऐसा लगा था? हाँ, मेरे को पहले ऐसा लगा भाई गूंगी आया, बोली नहीं थी पहले, बोली नहीं है वहाँ उसके डर के मारे। वो डर के मारे उससे, मतलब वह तो कोठी वाली बड़े आदमी तो कोठी वाली थे, उसके डर के मारे मेरे साथ नहीं बोल लिया। साथ या मन अंदर ले जाएगी, साथ मेरे पर काम करवाया और भी मेरे को मारेगी। तो फिर मैं दोबारा गई, मैं मम्मी ऐसे ऐसे वो बच्चे ने ऐसे ऐसे बोला, और वो ना चॉकलेट भी दी, फिर भी ना उसके हाथ से चॉकलेट नहीं पकड़ी, उसकी दही हुई चॉकलेट ही ना मेरे से भी नहीं पकड़ी। और मैंने जैसे इससे घर आकर मैंने चीज़ दी, मेरे से आराम से खाना भी खाया और चाय भी पी। फिर मैंने इसके हाथ पैर धोए, अच्छा मुंह धोया, गंदी बिल्कुल गंदी थी है जमी। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि अब फिलहाल जो इस मामले की जानकारी है, जो CWC करनाल के चेयरमैन है उमेश चांदना, हमने उन्हें दी है। उनकी टीम अभी यहाँ पर थोड़ी देर में आने वाली है, वो भी आपको कवरेज दिखाएंगे। मैंने उन्हें पूरे तरीके से पूरे का पूरा जो मामला है वो बताया। ये भी उन्हें कहा है कि आप अपनी टीम को भेजिए, और जो भी इस बच्चे को साथ में लेकर जाएगा, कम से कम ये बच्चा वहाँ पर सुरक्षित रहना चाहिए। इस बच्चे को खाने पीने कपड़े की किसी तरह की कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं आनी चाहिए। जो ये बच्चा है काफ़ी ज़्यादा मासूम है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि छोटे से बच्चे के ऊपर क्या बीतती होगी। जिस बात को सुनकर मेरे और आपके रोंगटे खड़े हो गए, जिस बात को सुनकर मुझे और आपको बेहद अफसोस और दुख हो रहा है, इस बच्चे के साथ क्या सब कुछ हो रहा होगा, ये मुझे लगता है कि आप और मैं अच्छे से समझ सकते हैं। बेटा अब आप कहाँ रहना चाहते हो? यहाँ रहना चाहते हो? तो अभी जिनको मैंने बुलाया, एक अंकल और एक आंटी आएंगे, वो आपको एक बाल भवन में लेके जाएंगे, वहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे। वहाँ रहना चाहते हो? अगर आपको खाने पीने को सब कुछ मिले, अच्छे कपड़े मिले डालने को, तो आप वहाँ रहना चाहते हो? रह लोगे? हैं? रह लोगे? अगर मैं आपसे मिलने भी आया करूँगा, बीच बीच में आपसे मिलने आया करूँगा, आपके लिए चीज़ ही लाया करूँगा, तो ठीक है? जो पीछे दीदी खड़े हुए हैं ये भी आपसे मिलने आया करेंगे, तो ठीक है? ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अंकल से आपने बिस्किट और चिप्स खाए थे, टेस्टी थे वो? टेस्टी थे, खा लिए वो? चाय पी ली? खाना खाया था? दिए ना? तो आप देख सकते हैं कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा मासूम है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और आंखों से निकलते हुए ये आंसू
ये बता रहे हैं कि ये बच्चा जहाँ पर भी था ये खुश वहाँ पर नहीं था, और बच्चा यानी कि अभी मासूम है। कहते हैं कि जो बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो 18 साल की उम्र में बालिग होते हैं, जो लड़के हैं वो 21 साल की उम्र में बालिग होते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चियां ज़्यादा समझदार हो जाती हैं, समय से पहले माना जाता है कि वो समझदार हो जाती हैं, और शायद उसी समझदारी का ये नतीजा है कि ये बच्चा अपने बारे में सब कुछ यहाँ पर बता रहा है। अगली जो कवरेज है मेरे साथ मेरी सहयोगी महक जारी रखेंगी, क्योंकि खुद वो एक लड़की हैं और एक बच्ची का दर्द क्या होता है वो अच्छे से समझ सकती है। महक, देखिए, हमारे समाज में, हमारे देश में अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है और दिवाली को लक्ष्मी पूजन किया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ की मैं बात करूँ, देखिए ये बहुत छोटी सी बच्ची है, केवल 8-9 साल की बच्ची है, और उसके साथ अगर इतना कुछ गलत हो रहा है तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा संवेदनशील मुद्दा ज़रूर है। बेटा, आप यहाँ पर किस तरह से आप आंटी से मिले? आप आकर किस तरह से आप मिले? कहाँ पर थे आप तब? वहाँ पे थी, उधर थी। तो जिनके आप घर पे रह रहे थे वो कहाँ, मतलब क्यों आए वहाँ से? आप भाग के कैसे आए वहाँ से? मुझे मारते थे, दुखी हो गई थी ना, तो इसी वजह से भाग के आ गई। अच्छा, तो आपको मारते थे वो रोज? क्यों मारते थे आपको? आपसे काम लेते थे, आप काम नहीं करते थे इसीलिए? हाँ, घर में जैसे काम नहीं कर पाते थे ना मेरे से, तो मारते थे। अच्छा, क्या 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 काम करवाते थे आपसे वो लोग? बर्तन, झाड़ू, पोछा, अच्छा, बाथरूम उथरूम, टैले उले। कभी बाहर लेके गए? बेटा, आपने जैसे बताया कि आपको आपके माता पिता ने यहाँ पर बिहार से बेचा था, आपको पता था जिस टाइम आप यहाँ पर आए? आप तो बहुत छोटे हो गए ना उस टाइम पे। मुझे लगा क्या कहीं जा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता था हमें बेचेंगे, बाद में पता चला था। तो आपके माता पिता से आपसे मतलब जो आखिरी बातचीत हुई थी वो क्या बातचीत हुई थी? क्या कहा था आपके मम्मी पापा ने? कहाँ आपको छोड़कर जा रहे हैं? ये भी नहीं कहा था, बाद में हमें पता चला था जब छोड़ गए थे ना, जब। तो आपकी बहन भी आपके साथ में आई थी? हाँ हाँ। तो क्या मतलब, क्या आप अपनी बहन से मिले उसके बाद दोबारा कभी? हाँ, मिलती थी। क्या बातचीत क्या हुई आपके बीच में? मिलती थी, जाती थी, मिलने आती थी, और मैं भी जाती थी मिलने के लिए। अच्छा, तो फिर उसके बाद आप तो बहुत छोटे थे, तो जब आप यहाँ पर आए, उन आंटी के पास रहने लगे, तब से ही आप काम कर रहे थे? मतलब 4-5 साल की उम्र से आपसे काम लेने लग गए थे वो? तब से ही आपको इतना अच्छे से खाना नहीं देते हैं वो लोग? नहीं। अच्छा, दिन दिहाड़ी दुखी करते थे। अच्छा, उनकी अपनी कोई बेटी है? हाँ। क्या करती है उनकी बेटी? मैं घर पर रहते हैं, कहीं भी नहीं जाते। तो उनकी बेटी आपसे बात करती थी कभी? हाँ आपके साथ खेलती थी? हाँ, बड़ी है। आपसे बड़ी हैं, तो उनको कभी ऐसा लगा नहीं कि आपको मारते हैं तो आपको बचाना चाहिए? या माँ बचाते थे। बचाते उसको थे? भी पीटते थे दीदी को। उसको क्यों पीटते थे? जब मेरे को बचाते थे। देखिए, वो जो लड़की थी जिनके पास ये रहती थी, वो लड़की अगर इनको मतलब इस लड़की को बचाती थी, क्योंकि जो बच्चा होता है वो बच्चे के साथ खेलता है और उसका लगाव उस बच्चे के साथ ज़रूर कहीं ना कहीं बन जाता है। और जब वो लड़की अपनी मम्मी को रोकती थी कि इस लड़की को, इस छोटी सी बच्ची को, यानी मेरी दोस्त को ना मारा जाए, तो उसके ऊपर भी जो है हाथापाई होती थी, उसके ऊपर भी जो है पिटाई करना शुरू हो जाते थे। बेटा, रो क्यों रहे हो अब आप? कभी आपको मम्मी पापा की याद आई है? अब तो नहीं आते, पहले याद आते थे। आंटी बाहर जाते मार्केट कर लेके जाते। कभी आपको कहीं बाहर घुमाने लेकर गए हैं आंटी? जी हाँ। एक ही लड़की है उनकी? जी हाँ। ठीक है। देखिए, अगर मेरी आंखों में आंसू हैं तो शायद इस वक्त जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी आंखों में भी आंसू होंगे, क्योंकि अगर हमारे देश में बेटियों का ये हाल हो रहा है तो बेटा कुछ कहना चाहोगे? शायद आपके मम्मी पापा कभी ये वीडियो देखें तो आप कुछ कहना चाहोगे उनको? मुझे नहीं पता उन्होंने आपको किस वजह से बेचा है यहाँ पर, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ कहना चाहोगे अपने मम्मी पापा को आज? ठीक है बेटा, रोना नहीं है, ठीक है? आपको बड़ी अच्छी जगह पे लेके जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे कोई भी, ठीक है? हैं? ठीक है? ओके ना, रोना नहीं।
तो आप समझ सकते हैं कि दर्द भरी ये दास्तान दोस्तों, ये खबर नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई मूवी नहीं है, ये आपकी इंजॉयमेंट के लिए वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। ये वीडियो आपको ये बताने के लिए, उनसे पूछकर देखिए जो लोग तरसते हैं कि उनके पास बच्चे नहीं हैं, उनसे पूछकर देखिए। मैं जानता हूं कि जब ये वीडियो चलेगा तो मुझे हज़ारों फ़ोन, सैकड़ों फ़ोन आएंगे। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मैं जयपुर से, मैं महाराष्ट्र से, मैं बॉम्बे से, देहरादून से, जम्मू से, करनाल से, अम्बाला से, चंडीगढ़ से, कहाँ से बात कर रहे हैं, हमें ये बच्चा दे दीजिए, हम इस बच्चे को फूलों की तरह रखेंगे। लेकिन कानून इस बात की इजाज़त हमें नहीं देता। आप समझ सकते हैं कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी भी आंखों में आंसू हैं, हम भी अगर भावुक हैं, ये बच्चा भी यहाँ पर रो रहा है, हमारी जो महिला पत्रकार साथी हैं महक शर्मा, अगर वो भावुक हो रही हैं, तो कितना ये दर्द भरी पूरी की पूरी दास्तान है। ये वीडियो आपको सिर्फ इसलिए बताया और दिखाया जा रहा है ताकि आपको ये पता लग सके कि समाज के अंदर जो संवेदनशीलता है वो पूरे तरीके से खत्म हो गई। मेरे साथ एक और बच्ची है, बेटा आप आओ सामने। जब मैं आया तो सबसे पहले इस बच्ची को मैंने देखा, आप इस बच्चे से मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, सुन रहे हो, क्या लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी मेरे को लगी है ये, और बहुत दुख भी आ रहा है सर इसके लिए। क्या नाम है आपका? तनु। तनु? हाँ जी। आप क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहे हो भी ये चली जाएगी, या इसलिए रो रहे हो भी इसके साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ? बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ सर इसके साथ। अच्छा नहीं हुआ। ये देखिए, ये जो बच्ची है ये भी यानी कि इसी घर की बेटी है, और किस तरह से इस बच्चे के साथ भी, ये देखिए एक और सबसे छोटी बच्ची जब मैं आया ये भी मुझे यहाँ पर मिली। आप भी खेले बेटा इसके साथ? हाँ जी सर। फ्रेंड बन गई आपकी ये? यस सर, जब मैं इसके साथ खेली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? सर आरती। आपने इसकी पूरी बात सुनी, क्या लग रहा है आपको? सर मेरे को लग रहा है जो इसके साथ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। अच्छा नहीं है ना? आप क्या कहना चाहोगे बेटा? बस सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये बच्ची जहाँ भी रहे खुश रहे, अच्छे से रहे, इसके साथ कोई भी अन्याय ना हो। इस बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। इस बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए, सभी इस बात को मानते हैं। माता जी आपकी भी आंखों में आंसू हैं? बस तो है ही है सर, इतने भी माँ बाप कैसे अपने बच्चे ना आप दूर कर सकते हैं। मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे बच्चे 2 घंटे मैंने नहीं भी दिखेंगे, बाहर खेलते रहेंगे, मैं आवाज़ मार के बुलाऊंगी मेरे बच्चे को, मैं ऐसे आवाज़ मारूंगी और माँ आ जाए मेरे साथ भी बैठ जा थोड़ी देर, सारी देर। आप जिस दिन तो छुट्टी पड़ी तो उस दिन तो आप बार बार खेलते रहो स्कूल से रहकर, तो एक घड़ी भी मन नहीं लगता। तो इसके माँ बापों का दिल कितना, जो अपना बच्चा, मैं जैसे मैंने बाहर मिली उसी टाइम मेरे अंदर दुख आ गया। अभी देखिए बच्चा किस तरह छोड़ दिया। तो कुछ मजबूरियां हो सकता है रही होंगी उनकी, लेकिन जिनके पास रह रही थी उनकी तो कोई मजबूरी नहीं थी भाई। उन करने वाले ना भी तरस नहीं आ रहा, बच्चा चल जिस मजबूरी में किसी ने अपने से दूर कर दिया, कम से कम खुद तो ना प्यार दे, उस रब से तो डरो, उससे तो डरना चाहिए ना। और ये इस घर की सबसे बड़ी बेटी हैं। इसी गुड़िया ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले चाय भी पिलाई थी। बेटा आपने पूरी बात सुनी, आप +2 में पढ़ते हैं, समझदार हैं, क्या लग रहा है आपको? जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, इस बच्ची के साथ बहुत छोटी है, इसे कुछ समझ भी नहीं है इतनी। इसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है और दुख भी है कि मैं अपने आप को भी संभाल नहीं पा रही। आप समझ सकते हैं कि सभी जो बच्चे हैं पूरे तरीके से यानी कि परेशान हैं। और जो भाई साहब हैं जिन्होंने हमें फ़ोन किया था, सर मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूँगा, और कोई सवाल नहीं। कहानी तो आपने पूरी सुन ली, दास्तान आपने पूरी सुन ली। आप पुलिस को फ़ोन कर सकते थे, एसपी को फ़ोन कर सकते थे, डीसी को फ़ोन कर सकते थे, किसी को भी फ़ोन कर सकते थे, आपने मीडिया को फ़ोन क्यों किया? सर मीडिया को इसलिए फ़ोन किया कि सभी के पास ये खबर जाएगी और उस बच्चे की देख रेख का भी सभी को पता रहेगा। अब मैं पुलिस को फ़ोन कर देता, पुलिस पता नहीं कहाँ बच्चों को किस आश्रम में छोड़ती ना छोड़ती, मुझे कुछ मालूम नहीं रहता। इसलिए मैंने मीडिया को फ़ोन किया ताकि इसके माँ बाप को या किसी जिसने भी इसको दुखी किया बच्चे को, या बेचा है या किसी मजबूरी के कारण ये रहे हैं बच्चे किसी के पास, ताकि सभी को पता चल सके। इसीलिए मैंने समाज में हो क्या रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कृष्ण कुमार जी, कृष्ण कुमार है। मैं चाहूँगा कि एक बार देखिए इनका घर देखिए, सिर्फ 2 कमरे हैं घर के अंदर। परिवार अपना लालन पोषण किसी तरीके से करता है, छोटा मोटा काम है। आजकल लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है, आप समझ सकते हैं कि परिवार किस तरह से अपना गुजारा कर रहा है। ऐसे में भी मैं एक बार अंदर भी चाहूँगा, देखिए हम सबके घर में अच्छे LCD LED टीवी हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिवार के पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी आप दिल देखिए। कहते हैं कि दिल बड़ा होना चाहिए, घर बड़ा होने से कुछ नहीं होता। घर तो दुनिया के पास बड़ा है, दिल किसी किसी के पास बड़ा होता है। लेकिन फिर भी उस बच्चे को अपने साथ लेकर आना, उसे खाना खिलाना, और ये
यानी कि मन में विचार रखना कि अगर इस बच्चे का कोई घरवाला नहीं मिल पाएगा, ये परिवार का कोई बच्चा यानी कि अगर नहीं मिल पाएगा इस बच्चे का, तो हम इसे अपने पास रख लेंगे। आप समझिए कि परिवार का दिल कितना बड़ा है। जिनका मेरे पास फ़ोन आया, पहला फ़ोन इनका आया, मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, मैंने वो फ़ोन काट दिया, लेकिन मेरी आदत है कि जब फ़ोन उसी नंबर से दूसरी बार आए तो मैं फ़ोन ज़रूर उठाता हूँ, चाहे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ। दूसरा फ़ोन मैंने इनका उठाया, इन्होंने मुझे स्थिति बताई, सुनने के बाद मेरे भी कान खड़े हुए कि नहीं, ये स्टोरी भी करने जाना चाहिए और उस बच्चे को सही जगह पहुंचाना भी चाहिए ताकि वो बच्चा अपनी सही जगह पर पहुंचे। उस बच्चे को तो कुछ नहीं पता इस बारे में कि वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ बिहार समस्तीपुर है, कहाँ हम करनाल में बैठे हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर का सफ़र है। और ऐसे में अगर एक बच्चा करनाल के अंदर है जिसके साथ इस तरह से पूरी की पूरी दास्तां घटी है, तो ये खबर हमें आपको दिखानी बेहद ज़्यादा ज़रूरी थी। अब इंतज़ार कर रहे हैं CWC की टीम का, जब वो आएगी तो अगली कवरेज आपको उसके बाद दिखाएंगे। तो जो CWC की टीम है वो कुछ ही सेकंड में पहुंचने वाली है यहाँ पर। उससे पहले माता जी कुछ कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ जी, कुछ कहा। कोई जिसने मेरे को बताया तभी लड़की ने उन्हें विश्वास करके कहा भाई तो ये कृष्ण के घरवाली लेकर जाओगी, इसके पास लड़कियाँ तो यार लेकर जाएगी इसना। उन्होंने कहा बेटी आजकल दिलिंदे यहाँ लड़कियों का परिवार नहीं है, लड़की डर डर का ही मर जाएगी, और तो इसने अपने साथ ही लेके जा। उसने ऐसी बातें करी भी, आजकल तो लड़के छोड़ने का धर्म नहीं कहले, लड़की छोड़ने का धर्म नहीं है, कैसे आ रही, बड़ी विश्वास करके उन्होंने मेरे साथ भेजी है। ऐसे भाई तो नशेड़ी दुनिया इतनी बेकार, फिर अभी पता नहीं लड़की के साथ क्या हो जाएगा। रात ना जैसे ना कोई नहीं देखता है तो डर डर के मर जाएंगे। इसने सर इसके अच्छे किस्मत में पहुंच गई, सही जगह पहुंच जाएगी। हाँ जी लग रहा बिल्कुल। जब भी तो हमने आप जैसे बुलाया नहीं, बुलाने को तो पुलिस को भी बुला लेते हैं हम। मैंने जी हम सारी देर फेसबुक खबर देखा, माना आप पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। आएंगे अच्छी जगह पहुँचाएंगे भी, इसका बच्ची का साथ देंगे। जब मेरे बच्चों के जैसी मैंने लग रही है भाई, जैसे मेरी 4 लड़कियां नहीं, जैसे 5वीं मेरी बेटी भी हो। बहुत अच्छी सोच है बहन जी आपकी। कहते हैं भगवान जब पैसा देता है तो अकल कहीं और चली जाती है, लेकिन जिनके पास यानी कि साधन सीमित होते हैं, कम से कम वो तो इस समय इंसानियत को कम से कम कहीं ना कहीं मानते भी हैं। और अब कुछ देर में ये बच्ची CWC की टीम के साथ चली जाएगी। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, ये कोई खबर नहीं है, ये कोई एपिसोड नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई टेलीफिल्म नहीं है। ये स्टोरी एक भावुक स्टोरी है। ये जो स्टोरी हम आज यहाँ पर करने आए हैं वो इसलिए करने आए हैं ताकि आप लोगों को ये पता लग सके कि किस तरह से जो मानवीय जीवन है वो अब मानव जैसा नहीं रहा। कहते थे कि एक वक्त आएगा जब कलयुग आएगा और ये पूरी की पूरी जो धरती है मुझे लगता है कि समाप्त हो जाएगी। ये हम पढ़ा करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो समय ज़्यादा नज़दीक है। कितनी नज़दीक है मैं इस बारे में नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादा नज़दीक ज़रूर है, क्योंकि कलयुग का मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा जो बुरा अंत है नहीं हो सकता। जब इतने छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप बेचना शुरू कर देंगे, जब इतने छोटे छोटे बच्चों की आंखों में आंसू होंगे, वो ये कहेंगे कि मुझे मारा पीटा जाता है, मुर्गा बनाया जाता है, मुझसे काम करवाया जाता है। यानी मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इतने छोटे बच्चे से, एक बार नीचे कर दीजिए, इतने छोटे बच्चे से आप समझ कर देखिए कि ये बच्चे के हाथ देखिए एक बार, ये देखिए ये छोटे से जो हाथ हैं, जिन हाथों में चूड़ियाँ भी बच्चे ने डाली हुई हैं, इन छोटे छोटे हाथों से ये बच्चा कैसे काम करता होगा। दिखाओ बेटा, इस हाथों में देखिए किस तरह से, यानी कि ये देखिए हाथों की भी क्या हालत हुई है जी। मारा हुआ लग रहा है आपको? हाँ ये नुकारी मेरा मारा, डंडा मारा भी बेटे आपको? किससे मारा था? डंडे से, चप्पलों से। चप्पलों से और डंडे से मारा था। तो आपने उनको बोला नहीं मुझे क्यों मार रहे हो? पूछा नहीं आपने? डर के मारे नहीं पूछा? तो आज जब आप भागे वहाँ से, किसी ने पीछा किया आपका? हाँ पीछा। किसने किया? एक लड़की थी, उस लड़की ने। वो लड़की क्या करती है? वहाँ भी रहती है? क्या करती है? ये थी, इस लड़के के नौकरी थी। अच्छा, वो भागी पीछे पीछे? हाँ। तो फिर आप गायब हो गए वहाँ से? हाँ, यहाँ तक आ गई थी। यहाँ तक आ गए थे। तो आपकी बहन और भी, वो भी करनाल में ही है, ऐसा ही है ना? तो अब आप अपने आपको, यानी मैंने किसी को बुलाया, वो आपको ले जाएंगे, अच्छे कपड़े देंगे, खाने पीने को चीज़ देंगे, तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है? अब मैं आपको मिलने भी आऊँगा कल वहाँ पे, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खुश रहना है आपने हमेशा, ठीक है? ओके,
सारे बच्चे मिलने जाओगे भी? अंकल कितना मिलने जाओगे? प्यारी बात कर रहे मिलने जाओगे? मिलने जाओगे? आप मिलने जाओगे? हाँ जी। आप भी जाओगे? देखो सभी मिलने जाएंगे। ये 2 घंटे का प्यार है, लेकिन जिनके साथ ये 4 साल तक रहती थी, अगर इस बच्चे को वहाँ पर प्यार मिलता तो शायद ये बच्चा वहाँ से भागता ना, क्योंकि हर बच्चा प्यार का भूखा होता है। इस बच्चे को नहीं पता पैसे क्या होते हैं, इस बच्चे को नहीं पता कि जायदाद क्या होती है, ज़मीनें क्या होती हैं, एसेट्स क्या होती है। इस बच्चे को सिर्फ इतना पता है कि प्यार क्या होता है। अगर इससे पूरा प्यार मिलता तो जाहिर तौर पर ये बच्चा इस तरीके से यहाँ पर ना पहुँचता, वो घर छोड़कर वहाँ से ना भागता। मैं एक बार चलता हूँ देखने के लिए, शायद CWC की जो टीम है आने ही वाली होगी मौके पर, और वो भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से CWC की टीम अब यहाँ पर आएगी और उसके बाद जो ये बच्चा है इसको अपने साथ लेकर जाया जाएगा। काउंसलिंग होगी। जो उमेश चांदना जी, मेरा फ़ोन दे दीजिए एक बार। अच्छा, एक बार उमेश चांदना जी से बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब पूरा देश इस खबर को देख रहा है, जो CWC के चेयरमैन हैं करनाल के, उनसे एक बार बात कर लेते हैं कि क्या कुछ वो इस पूरे मामले में करेंगे, क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में रहेगी और कैसे जो अब इस बच्चे को सही जगह तक ना बेटा कैसे इस बच्चे को सही जगह तक पहुंचाया जाएगा। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। सीधी तस्वीरें आप इस समय करनाल से देख रहे हैं, जहां पर आपने देखा कि एक बच्चा जो कि बेहद मासूम है, जिसका नाम रिंकी है, बिहार की वो मूल रूप से। लीजिए टीम मुझे लगता है कि यहाँ पर आ गई है और टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और अब वो इस बच्चे की जो काउंसलिंग है वो करेंगे और इस बच्चे को अपने साथ लेकर जाएंगे। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। सीधी तस्वीरें आप करनाल से देख रहे हैं, जो CWC की जो टीम है अब मौके पर पहुंची है बच्चे से बातचीत करने के लिए, परिवार से बातचीत करने के लिए, और इस बच्चे को अब वो साथ लेकर जाएंगे। ये बच्चा है जी। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए? कोठी में से भाग के। कहीं काम करते थे आप? कहाँ पे? कोठी में। और आपके मम्मी पापा? नहीं, हम छोड़ गए। आप बिहार से हो? छोड़ के गए हैं या वैसे पैसे दे के छोड़ गए हैं कि पैसे लेके गए आपके बदले में? पैसे लेके गए। कितने? ये तो नहीं पता। क्या काम करते थे आप लोग? झाड़ू पोछा। नाम बता बेटे आपका? डिंकी। अच्छा, पापा का नाम क्या है और मम्मी का? ये भी नहीं पता। आप कब से हो यहाँ पे? 4 साल से काम कर रहे हो। आपको एड्रेस पता है उस घर का? कहाँ पर? यहीं फूसगढ़ में ही या कहीं और? फूसगढ़ में। कितने दिनों से हो? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो आप वहीं रहते हो? वहाँ से क्यों भागे? मारते थे। कौन कौन है उनके घर में? आप सारा कुछ बता दो बेटे। कौन कौन है उनके घर में? उसकी बेटी, एक बेटा, एक आंटी, एक अंकल। कितने बड़े बड़े हैं वो? बड़े हैं। कितने बड़े बड़े? देख के बताओ। जो उनके बेटी बेटा है कितने बड़े बड़े हैं? आजो बेटे, आप आजो। किसके जितने बताओ। आप भी आजो बेटे। कितने बड़े बड़े हैं बेटे? इतने बड़े बड़े दोनों? नाम भी बताओ इसके। नाम क्या है उनके? आंटी का क्या नाम है? आंटी का नाम पता है आपको? क्या नाम है? अंजलि। आपने और अंकल का? सिकंदर। सिकंदर। सिकंदर उसका हस्बैंड नहीं है जी। हाँ जी। उनके घर आता जाता है, पुलिस में है। अच्छा, पुलिस में है। जो जिनका घर है वो कौन है? जिनका घर है? आंटी है तो। आंटी है तो उनके हस्बैंड नहीं है? नहीं, इस दुनिया में नहीं उनके हस्बैंड कहाँ हैं? है। इस दुनिया में नहीं है। नहीं है। उनके बच्चों का नाम बताओ बेटे। जानू दीदी और एक का नाम वंश भी है। जानवी और वंश भी है। वंश। कितने कितने साल के होंगे? इतने साल के हैं। 17-18 साल के तो होंगे मोस्टली। ब्यूटी पार्लर। क्या आंटी कोई काम करती हैं? क्या काम करती हैं? ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर का। इसकी बहन भी है करनाल में। बहन भी है आपकी करनाल में? कहाँ पे है? वो भी ऐसे ही काम करती है? कहाँ पे करती है वो? रामनगर में। रामनगर में।
तो उसको भी ऐसे ही छोड़ा हुआ है? बेच दिए इसको। बेच दिया? कितने में बेचा? ये तो नहीं पता पैसे। उनका पता बताओगे आप हमें? घर पता है इसको रामनगर में। रामनगर में घर पता है आपको अपनी सिस्टर का? अगर जो हम आप को लेकर जाएं तो आप चल पड़ोगे हमारे साथ कहाँ पे? अपनी सिस्टर के रामनगर पास? में। रामनगर में। कोई अपना नहीं है। आपको घर पता है उनका? क्या नाम है उनका? नाम तो नहीं पता है, अंकल जी का पता है। क्या नाम है आपकी बहन का? क्या नाम है? रिया। रिया। और अंकल का क्या नाम है? मनदीप अंकल जी। मनदीप। मनदीप। तो आप भागे कैसे वहाँ से? बाहर निकल गई थी, ईंटों पे लात रख के, पैर रख के। दीवार टप के आए हो? आने नहीं दे रहे थे वो? बंद किया हुआ था क्या आपको? क्यों? घर से निकलने देते ना, इसी वजह से। आपको खाना पीना देते थे वो? कभी कभार देते थे रात को। वैसे नहीं देते थे खाना? और एक बार देते थे दिन में। दिन में एक बार देते थे, रात को एक बार देते थे। और कपड़े वगैरह? ठंडे पानी में नहीं आती थी। ठंडे पानी में नहाती थी। अच्छा, ठंडे पानी में नहाते थे आप। तो आपको मम्मी पापा क्यों छोड़ गए? ये तो नहीं पता। आप अपने पापा का नाम बताना। नाम तो नहीं पता है। एड्रेस पता है कुछ? मम्मी का नाम? समस्तीपुर बिहार की, बस इतना पता है। आप समस्तीपुर बिहार की चाइल्ड है ना? नहीं, हम वहाँ तो है, दूसरी जगह है। आपको एड्रेस बिल्कुल नहीं पता? पापा का नंबर पता है? पापा का नंबर पता है? उसको पता है, अंजलि को पता है। अच्छा, ये जिनके घर में ये रहती थी, कोई माने उनका कल छापे मारे, कोई दिक्कत उनका कल मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो आप। आपको आपके मम्मी पापा के पास ही पहुंचाएंगे, ठीक है बेटे? नहीं, ठीक है? और कुछ कहना चाहते हो आप हमसे? और कुछ कहना चाहते हो बेटे? बेटे कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलो। कोई दिक्कत नहीं है। दारू बेचते थे। हैं? दारू बेचते थे। अच्छा, दारू बेचते हैं वो? ये आपसे भी क्या बेटा यही पता है फुसकर में? आपसे कुछ कहते थे? बोलते थे नहीं बताने के लिए किसी को भी। तो आपको पैसे भी नहीं देते थे, सिर्फ घर में ही रखते थे? हाँ, एक मिनट मैं सर से बात कर लूँ। हाँ कर लीजिए। आपने देखा कि CWC की जो टीम यहाँ पर पहुंची है, उन्होंने पूरी बच्ची से बातचीत की है। चाइल्ड हेल्पलाइन से ये लोग आए हैं और अब जो बच्चा है उसे साथ लेकर जाया जाएगा। सुबह इसका मेडिकल होगा, जैसा कि उमेश चांना जी से मेरी बात भी हुई थी, अभी चेयरमैन है वो, और उन्होंने बताया कि उसके बाद इस बच्चे को सही जगह से महफूज जगह पर रखवा दिया जाएगा। और उसके बाद पूरी की पूरी जो हमें उनसे बातचीत की है, तो अब आप आदेश करें कहाँ लेके जाने। सर OSC में ले आते हैं, इसका मेडिकल भी करवाना पड़ेगा। कल होगा मेडिकल, तो बोल दो कल तो होगा मेडिकल तो सर कल करवाएंगे। और ये भी बता रही थी कि मेरी एक सिस्टर भी है जो रामनगर में है, वो भी ऐसे ही झाड़ू पोछा करती है। कितने साल की है बेटे वो? छोटी ही है इसी की तरह। तो ओके, ठीक ठीक, ओके सर, ओके। ठीक है जी। तो अब बच्चा है, इसे साथ लेकर जाया जाएगा। आप सभी से अपील, बहन जी मिल लो, सारे जने बच्चे से मिल लो, कोई बात नहीं। आप लोग भी ना ऐसा कोई केस हो तो आप 1098 पे फोन करके बच्चों की हेल्प कर सकते हो। एक बात है सर, हमने तो नहीं कोई कुछ नहीं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने कहा बच्चे से मिल लो आप, बच्चा आपके साथ था, मिल लो बेटे, मिल लो, कोई बात नहीं, जाओ। से भी अगर जो ऐसे बच्चे मिले ना तो आप 1098 पे कॉल करके ना बच्चे की मदद कर सकते हो। अब देखो ये बच्चा भाग के आया, किसी कारण से ही भाग के आया, परेशान था तभी भाग के आया ये, है नहीं? इनको जानकारी नहीं थी इतनी, इन्होंने हमें फोन किया, मैंने फिर उमेश चांना जी को किया। सर, नहीं कोई बात नहीं। थैंक यू भैया सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। जैसे भी हम ना बुला माना भाई, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने तो मदद की है, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब हाँ, 1098 अगर आप जब भी बात करोगे ना, किसी को फोन करोगे, बस थाने फोन करना 10998 पे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। कोई बच्चा लेगा मीडिया बुला लिए नहीं, कुछ नहीं होता। मीडिया आई है तभी अच्छी जगह पहुंच गया बच्चा। आजा बेटा, चलो। और अब इस बच्चे को साथ लेकर जाया जाएगा और इसे प्यार से जिस तरह से रखना चाहिए वैसे ही रखा जाएगा। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। सीधी तस्वीरें ये करनाल से आप देख रहे हैं, जहाँ पर
एक बच्चा मिला था और बच्चे ने बताया कि वो किस तरह से बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली है। जो लोग इसे साथ में लेकर आए थे किस तरह से इसे प्रताड़ित करते थे, मारा जाता था, पीटा जाता था, और किस तरह से इस बच्चे को अब चाइल्ड हेल्पलाइन की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची है और कल इस बच्चे का जो मेडिकल है वो करवाया जाएगा और मेडिकल के बाद इसकी पूरी जांच की जाएगी कि आखिर पूरे का पूरा ये मामला क्या है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। सीधी तस्वीरें करनाल से आप देख रहे हैं, जहाँ पर बच्ची ने एक सनसनीखेज आरोप भी लगाया कि जो महिला है वो शराब बेचती है और उसके घर एक पुलिस वाले का आना जाना है जिसका नाम उसने सिकंदर बताया है। यानी सिकंदर नाम के जो व्यक्ति हैं वो शायद पुलिस में हैं। कहाँ की पुलिस में है इस बारे में बच्चे को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो उसके घर काफ़ी ज़्यादा आते जाते थे। सिकंदर नाम के व्यक्ति पर बच्ची ने आरोप लगाया। हालांकि ये कहा कि उन्होंने कभी उसे मारा नहीं, लेकिन जो बच्चे थे उन्होंने ज़रूर उस महिला से बचाया और वो जो महिला है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे को प्रताड़ित करती थी। और अब जो चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम है वो यहाँ पर पहुँची और बच्चे को अब साथ लेकर जा रहे हैं और सुबह बच्चे का मेडिकल करवाकर उसके बाद जो पूरी की पूरी कार्रवाई है वो की जाएगी। ये सीधी तस्वीरें आप IBN 24 पर देख रहे हैं। करनाल के फूसगढ़ की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से एक महिला को एक बच्चा मिलता है और उस बच्चे ने काफ़ी ज़्यादा गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कि किस तरह से जो एक महिला है जिसका नाम अंजलि है, ब्यूटी पार्लर चलाती है, 2 बच्चे हैं उनके और शराब बेचने का काम करती थी और बच्चे को डंडे से जो मार पिटाई की जाती थी और अपने घर पर वो उसे खरीद कर लाई थी। हालांकि क्या काम उससे करवाए जाते थे वो उसने बता दिया बच्चे ने, लेकिन अपने आप में ये जो आरोप हैं वो गंभीर ज़रूर कहीं ना कहीं है। और जो चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम है वो अब मौके पर पहुंची और अब इस बच्चे को साथ में ले जाया जाएगा। मैम क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला मिला था आपको जो पहुंची आप यहाँ पे? मतलब क्या शिकायत मिली थी जो यहाँ आए? हमें यही शिकायत मिली थी कि एक बच्ची है जिसको बेचा गया है और इसका मतलब इसके जो माता पिता है इसका पता नहीं है और इसको बेचा गया है। वो बच्ची लावारिस घूम रही है, यही हमें। बच्ची ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। हाँ जी, काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी आगे? अब इनको उमेश चाना सर हैं जो CWC के चेयरपर्सन हैं, उनके सामने इसको प्रोड्यूस किया जाएगा और वो जैसे कहेंगे उसी के आदेश अनुसार वैसी कार्रवाई होगी। जी, कानूनी कार्रवाई कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? सुखविंदर सिंह। मैम आपका क्या नाम है? सुमन। तो अब बच्चे को मैम यानी आपके भी बच्चे हैं, बच्चे की तरह ही इसको रखे हैं। सर ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए हज़ारों लाखों लोग इस मूवी को देखेंगे तो लोग चाहेंगे कि हमारा 24 घंटे सर्विस है, 1098 में कोई दिक्कत नहीं। जब मर्जी फोन करो 109 पे, हम 24 घंटे सर्विस है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 24 घंटे सर्विस में। और बच्चे को फिलहाल बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है अब आपको? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कल मिलने भी आऊँगा आपको। ठीक है, आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को इस खबर को देख रहे हैं इससे साथ के साथ शेयर जरूर कर दे। सीधी तस्वीरें करनाल के फूसगढ़ से आप देख रहे हैं, जहाँ पर चाइल्ड हेल्पलाइन से जो टीम है वो आई थी और अब बच्चे को साथ लेकर जाया जाएगा और कल बच्चे का मेडिकल करवाकर अगली जो कार्रवाई है वो की जाएगी। आप नमस्कार जी, आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल के फूसगढ़ से आप सभी के साथ लाइव। एक बड़ी खबर, एक सनसनीखेज खबर हमने आपको दिखाई, किस तरह से करनाल के अंदर किस तरह मानव तस्करी का एक जो मामला है वो सामने आया। छोटे बच्चों को प्रताड़ित कर काम करवाने का मामला सामने आया और अपने आप में गंभीर आरोप बच्ची ने लगाया। अब उस पर क्या जाँच होगी ये भी आगे चलकर देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल के फूसगढ़ से आप सभी के साथ लाइव। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।